friends, I Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I am going to deliver a lecture on the topic of utility analysis. Utility analysis में बात करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट आएगा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी से मीन है उपयोगिता. जब भी उपयोगिता की बात की जाती है तो उसको किसी वस्तु से जोड़ा जाता है. वस्तु से मीन है कि उसकी कितनी लाभदायकता या कितना हानिकारक है वो वस्तु अपने लिए. तो सबसे पहले कि अगर अपन साधारण मीनिंग बोलें यूटिलिटी का तो किसी भी वस्तु की उसकी लाभदायकता से लगाया जाता है. लेकिन अगर इकोनॉमिक्स मीनिंग में अगर यूटिलिटी का मीनिंग बताया जाए तो यूटिलिटी से मीन है कि किसी भी वस्तु या सेवा की जिसके लिए उपभोक्ता एक मनी को खर्च करके उसकी उपयोगिता को जानना चाहता है. तो इकोनॉमिक्स में जब मीनिंग बोलेंगे तो किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता, चाहे वो वस्तु चाहे लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, उसे उपयोगिता में गिना जाता है. नेक्स्ट आती है उपयोगिता की विशेषताएं. उपयोगिता की विशेषताओं में फर्स्ट आती है यह है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. क्योंकि उपयोगिता का संबंध अपन न तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं. अंदर से जब इंटरनल फीलिंग आती है या जब अपनी आवश्यकता अपन को लगती है कि इस चीज़ की आवश्यकता है मुझे, जब उसकी उपयोगिता को देखा जाता है तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है. सेकंड आती है उपयोगिता सापेक्षिक होती है. उपयोगिता एक इज रिलेटिवली टर्म. क्योंकि उपयोगिता का संबंध क्या होता है कि जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जब समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार क्या होती है उपयोगिता चेंज होती रहती है. मान लो कि सर्दी के लिए ऊनी कपड़ों की ज़रूरत है जबकि गर्मी के लिए सूती कपड़ों की ज़रूरत है. तो यानी उपयोगिता क्या होती है समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावात्मक होती है. कि उपयोगिता का संबंध वस्तुगत न होकर भावात्मक, कि जब भी अपन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने अंदर से आंतरिक भाव से उत्पन्न होती है. तो उपयोगिता का संबंध वस्तुगत न होकर भावात्मक होता है. नेक्स्ट उपयोगिता मापनीय होती है. यूटिलिटी इज मेजरेबल. क्योंकि यूटिलिटी को जब अपन पैसे देते हैं या कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसका जो वैल्यू लगाई जाती है वो मनी से लगाई जाती है. तो यूटिलिटी को भी एक तरीके से मनी से मेजर किया जाता है. क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा को जब भी खरीदा जाता है जब आप उसके लिए पैसे खर्च करते हैं. नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है. यूटिलिटी का संबंध एक वस्तु से नहीं है क्योंकि वस्तु में उपयोगिता नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे, व्यक्तिगत. जब भी मनुष्य को आवश्यकता, जिस चीज की भी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसका संबंध उपयोगिता से जोड़ा जाता है कि वो उसके लिए कितनी अधिक उपयोगी है, वो कितनी मात्रा में उसका उपयोग करे कि वो उसके लिए व्यक्तिगत बन जाए. नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तु की मात्रा पे निर्भर करती है. उपयोगिता क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे निर्भर करती है. क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता एक कंज्यूमर होता है, जैसे जैसे वो यूनिट का प्रोसेस करता है या यूनिट को कंज्यूम करते जाता है, तो जैसे जैसे वो इकाइयों को उपभोग करते जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये यूनिट का उपभोग कर रहा है. तो जैसे जैसे उस यूनिट की उपभोग करता जाता है तो शुरू वाली जो यूनिट होंगी वो ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देती हैं बजाय किसके, जो नीचे वाली यूनिट है उसके बजाय. तो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन जो ऊपर वाली यूनिट दे रही है जबकि नीचे वाली उसको कम देंगी. क्योंकि जब एक एग्जाम्पल है कि जब अपन को भूख लगती है तो अपन जो फर्स्ट रोटी है वो उसके लिए उपयोगिता ज़्यादा होती है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है. तो इसमें भी यही नियम लगता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता है वैसे वैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उससे कम होती है. नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है. कि उपयोगिता जब मान लो कि मनुष्य की क्या होती है, असीमित आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताएं भी अलग से अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं. तो उपयोगिता क्या करती है कि वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है कि ये चीज़ की आवश्यकता है तो ये खरीदनी ही पड़ेगी. नेक्स्ट है उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती. त्याग का मीन है मनी का सेक्रीफाइस करना. कि जब भी अपन को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मनी की ज़रूरत होती है और मनी को अपन को खरीदना, मनी को जब सेक्रीफाइस किया जाता है जब भी उपयोगिता को मापा जा सकता है. बिना मनी के उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता. नेक्स्ट है ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती. नैतिक सिद्धांतों से जैसे उपयोगिता का संबंध, अगर किसी को डकैती, चोरी और भी
जो भी नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, जिनमें मनुष्य को संतुष्टि मिलती है, जैसे शराबी के लिए शराब पीने से संतुष्टि मिलती है, तो उपयोगिता का संबंध नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। वो कुछ लोगों के लिए लाभदायक होती है और कुछ के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट थर्ड है उपयोगिता का माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के दो अप्रोच हैं। फर्स्ट है गणनावाचक दृष्टिकोण और सेकंड है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण जिसे ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है, फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच, सेकंड है ऑर्डिनल अप्रोच। फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच में जो दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं वो प्रोफेसर मार्शल एवं पीगू हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता को एक तरीके से मुद्रा से जितनी भी अपन उपयोगिता खरीदी जाती है उसका माप बताया है कि इसमें गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता को 1, 2, 3 रैंक में नंबर को लिखा जाता है, क्योंकि गणनावाचक दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि अगर कोई भी उपभोक्ता अगर किसी भी यूनिट का कंज्यूम करता है तो उसको 1, 2, 3 गणनावाचक नंबर में या उन्हें संख्याओं में व्यक्त करके उसकी उपयोगिता का माप बता दिया जाता है। सेकंड है क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को पैरेटो, एलेन, हिक्स एवं न्यूमैन ने दिया था, क्योंकि क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित उन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण को भी दिया था। क्रमवाचक दृष्टिकोण बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि पेंसिल की तुलना में पेन ज़्यादा उपयोगी है, तो एक तरीके से जो कंपैरिजन होता है या एक तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है या प्राथमिकता दी जाती है रैंक के हिसाब से, तो जिसमें क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया है। नेक्स्ट है उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार में दो उपयोगिता आती है, कुल उपयोगिता और दूसरी आती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मीन है कि अगर किसी भी वस्तु की जितनी भी इकाई का उपभोग करते हैं उनके उपभोग से जो प्राप्त कुल उपयोगिता आती है या कुल संतुष्टि आती है, जिसे कुल उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 को 5, 10, 15, 20, 25 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो टोटल बनेगा, समेशन जो होगा वो होगी कुल उपयोगिता। नेक्स्ट आती है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता से मीन है कि अगर कुल उपयोगिता में 1, 2, 3, 4 यूनिट आप पहले से कंज्यूम कर रहे थे और 4 के बाद आपने 5 यूनिट को बढ़ा दिया, तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट होगी, अतिरिक्त जो इकाई होगी 4 के बाद 5th यूनिट, तो किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी हो रही है, जिसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को इस प्रकार देखा जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसका मीन है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं 5, 20, 45, 80, 125, तो ये जो आ रही हैं इसको कहा जाता है कुल उपयोगिता। जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस है कि एक यूनिट से जो एक्स्ट्रा जो यूनिट बढ़ाई जा रही है, जैसे 5 में से 10 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 25 में से 5 गया तो 25 में से 20 गया तो 5, तो यहाँ पे जो यूनिट का डिफरेंस आएगा, जैसे फॉर्मूले में लिखते हैं TUN-1 कि कोई भी यूनिट दी जाती है आपको, सबसे पहले वाली डिजिट जैसे मान लो कि 12 है तो उसको सेम रखा जाता है। उसके बाद अगर 15 लिखा है आपके पास तो 15 में से अगर 12 जाएगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो होगी 3। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में ये संबंध देखा जाता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट एक जो कुल उपभोक्ता का स्थिर पॉइंट होता है, कुल उपयोगिता का जो स्थिर पॉइंट होता है जिसे माना जाता है 0, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता जहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो जाती है, जहाँ पे उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। जहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 है वहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होगी और कुल उपयोगिता जैसे ही 0 हो जाएगी वैसे ही उसके नीचे से जितनी भी यूनिट अगर कंज्यूमर उपभोग करता है तो वो नीचे नेगेटिव में जाता है, क्योंकि ये जो लॉ है, जो मार्जिनल यूटिलिटी जिस पे कंसेप्ट पे आधारित है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो वैसे वैसे जो उत्तरोत्तर आने वाली इकाइयाँ हैं वो उसके उपभोग में कमी करती हैं।
क्योंकि उपभोक्ता के लिए जो उपयोगिता होती है वो शुरू के लिए ज़्यादा होती है और बाद के लिए कम हो जाती। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं में अजम्पशन क्या मानी जाती है? फर्स्ट मानी जाती है विवेकशील उपभोक्ता। विवेकशील उपभोक्ता का मीनिंग है कि एक मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और वो सोच समझकर अपनी इनकम को खर्च करना चाहता है कि जिससे कि थोड़ी सी भी इनकम से यूटिलिटी मैक्सिमाइज होए। नेक्स्ट है उपयोगिता की माप करना संभव, क्योंकि उपयोगिता की माप जो होती है वो मनी से होती है। जब तक मनी खर्च नहीं की जाती, जब तक अपन को किसी भी वस्तु से यूटिलिटी नहीं मिलती, पैसे को खर्च करना यूटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना, कि जब भी यूटिलिटी को मेजर किया जाता है तो मनी से किया जाता है और उसका किसी भी वस्तु से लिंक नहीं होता। जो वस्तु खरीदी जाती है वो उसी की यूटिलिटी देता है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र मानी जाती हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, कि इस पॉइंट में बताया गया है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता जिससे अतिरिक्त इकाइयों से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि या कमी होती है, जिसे सीमांत उपयोगिता कहा गया था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। चाहे अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करें या नहीं करें, वो बिल्कुल स्थिर रहती है। वास्तव में अजम्पशन बिल्कुल अव्यावहारिक मानी जाती हैं, लेकिन उपयोगिता विश्लेषण के लिए मान्यताएं रखी जाती हैं। नेक्स्ट है वस्तु का स्वरूप या एक रूप, मात्रा एवं गुण समान होने चाहिए, कि जो भी वस्तु खरीद रहे हैं वो एक रूप, आकार, प्रकार एवं गुण में बिल्कुल समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता की आय सीमित। अजम्पशन ये मानी जाती है कि उपभोक्ता की आय बिल्कुल सीमित रहती है और उस सीमित आय से ही उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। नेक्स्ट है बाजार में अधिक क्रेता विक्रेता, कि बाजार में मार्केट में बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं और उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि किस वस्तु पे कितनी अपनी इनकम खर्च करनी चाहिए कि जिससे यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो सके और वो संतुष्टि को प्राप्त कर सके। थैंक यू. Please like, comment, share. Don't forget to subscribe channel.